तेजस का तेजस्वी अवतार। आत्मनिर्भर भारत का अजूबा तेजस। जब आसमान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को कलाबाजियां खाते देखते हैं, हमारा गौरव बढ़ाते हैं। अमेरिका ने भी माना लाजवाब है तेजस। दुश्मन के घर के अंदर घुस करके मारने की जो काबिलियत है वो है तेजस। डिफेंस के सबसे विश्वसनीय शो युद्ध 2.0 में आज बालाकोट की विनाशक जोड़ी 2000। बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने जो एयर स्ट्राइक किया था वो मिराज 2000 यूज हुए थे। स्पाइस 2000 प्रिसीजन बम्स का इस्तेमाल हुआ था। मिराज 2000 और स्पाइस 2000 दुनिया में हाइपरसोनिक रेस। अमेरिका, रूस, चीन और अब भारत भी इस रेस में शामिल हो गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की होड़ में लग गया। हाइपरसोनिक मिसाइल रेस हारेगी दुनिया। हाइपरसोनिक मिसाइल यानी कि जो स्पीड है वो है 1 मील प्रति सेकंड। रशिया में आज की तारीख में 10 मैक स्पीड की भी मिसाइल्स हैं। आत्मनिर्भर भारत के तेजस के तेज को दुनिया ने पहचान लिया है। अमेरिका की एक मैगजीन ने लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान है तेजस। चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट से बेहतर है तेजस और इसलिए हम आज आपको दिखा रहे हैं तेजस का तेजस्वी अवतार। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से वायुसेना को 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A मिलने वाले हैं। साल 2023 में 40 LCA मार्क 1 का पहला दस्ता वायुसेना को मिलेगा। मार्क 1A तेजस विमान का ही एडवांस वर्जन है। जब आसमान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को कलाबाजियां खाते देखते हैं, जब भारत में बने टैंक, भारत में बनी मिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाते हैं। अब अमेरिका ने भी मान लिया है कि तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट बेमिसाल है। अमेरिका की मशहूर और सम्मानीय मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने लिखा है तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। तेजस MK-1A अमेरिका के F-16 से ज्यादा किफायती है। तेजस चीन में बने फाइटर एयरक्राफ्ट से ज्यादा भरोसेमंद है। तेजस आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस निर्यात का पोस्टर चाइल्ड है। तेजस कम लागत का बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है और अब तो DRDO तेजस का एडवांस वर्जन MK-2 विकसित कर रहा है। इसका जो नया वर्जन जो कि 2024 से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित होना शुरू होंगे और 2028 तक जाएंगे, तेजस मार्क 2, वो बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और जो मैं समझता हूं कि राफेल से भी ज़्यादा अच्छा होगा। उसको हम 5th जनरेशन कह सकेंगे। उसकी रफ्तार के लिए उसमें बेटर लेजर गाइडेड नेविगेशन सिस्टम होंगे। रडार की उनकी एफिशिएंसी वो बढ़ेगी और वो शत्रु के रडार को चकमा देने में भी सक्षम होंगे। तो एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो है वो नए इंजन के साथ में तेजस MK-2 होगा। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास तेजस मार्क 1 की 2 स्क्वाड्रन है। इसके बाद मार्क 1A की 4 स्क्वाड्रन ली जाएंगी और उसके बाद वायुसेना तेजस मार्क 2 की 12 स्क्वाड्रन शामिल करना चाहती है। 18 स्क्वाड्रन के मायने 280 से 320 विमानों के बीच होगी तेजस की ताकत। तेजस चीनी फाइटर जेट से कम वेट और तेज रफ्तार वाला एक फाइटर जेट है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है, जबकि चीनी फाइटर जेट्स में ये कैपेबिलिटी नहीं है। ये पेलोड भी चीनी फाइटर जेट से अधिक
कैरी कर सकता है। जैसे उड़ान भरता है, अपने इलाके में दुश्मन के फाइटर जेट्स को डिटेक्ट और लॉक कर लेता है। अपनी पहली उड़ान से लेकर अब तक तेजस हर कसौटी पर खरा उतरा है। मिसाइल दागने से लेकर बम बरसाने तक अपने हर टेस्ट में तेजस बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। वर्ष 2023 तक भारतीय वायुसेना को 83 तेजस MK-1A मिल जाएंगे और तेजस्वी तेजस के तेज से वायुसेना की ताकत में कई गुना का इजाफा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक को 2 वर्ष बीत चुके हैं जब भारत के वीरों ने मिराज 2000 से बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर स्पाइस 2000 बमों की वर्षा की थी। भारतीय वायुसेना ने 2 साल बाद यह दिखाया कि कैसे जैश के ठिकानों को तबाह किया गया था। तस्वीरें आपको हम दिखा रहेंगे। मिराज 2000 से गिराए गए स्पाइस 2000 ने कैसी तबाही मचाई। ऐसा ही कुछ हुआ था जब भारतीय शूरवीरों ने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर स्पाइस 2000 बम गिराए थे। भारत के पास मिराज 2000 से बेहतर सुखोई 30 MKI विमान भी है, लेकिन बालाकोट ऑपरेशन के लिए मिराज से भरोसेमंद कोई विमान नहीं था। यह मल्टी रोल फाइटर एक बड़े पेड़ जितनी ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये जमीनी और आसमानी हमलों में इस्तेमाल होने वाले दोनों तरह के हथियार लेकर उड़ सकता है। इसका आधुनिक वर्जन किसी भी पाकिस्तानी विमान पर भारी है। इसको एक मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर कहते हैं। मल्टी रोल से मतलब है कि सारे रोल कर सकता है। बेसिकली एयर टू ग्राउंड रोल कहते हैं, जिसमें हवा से हम जमीन पे वेपन्स फायर करते हैं, और एक एयर टू एयर रोल होता है जिसमें हम हवा में एनिमी फाइटर्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ये जहाज ये दोनों रोल सक्षम तरीके से निभा सकता है। ऊपर से इस जहाज के अंदर जो कैपेबिलिटी है वो इसकी परफॉर्मेंस है। जहाज का टर्न एंड ये कॉम्बैट के लिए बिल्कुल सूटेड है एयरक्राफ्ट। इसका जो स्टैंड ऑफ रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, ताकि इसका मतलब ये है मेरा पायलट्स और मेरा दोस्त ने जो लेके जा रहा है उसको, तो वो बॉर्डर को क्रॉस ना करे। ही इज विद इन अ सेफ डिस्टेंस, उसको फायर करके उसको जो टारगेट है और उसको जो मिशन है वो अचीव कर सकते हैं। 1999 में कारगिल जंग में ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान वायुसेना ने 12 दिनों तक लगातार पाकिस्तानियों पर बम बरसाए थे। ये पहला मौका था जब भारतीय वायुसेना ने लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया, और ये मिराज 2000 के जरिए मुमकिन हुआ था। और तभी तय हो गया था कि मिराज 2000 और स्पाइस 2000 की जोड़ी कितनी घातक है। मिराज 2000 कारगिल युद्ध में भी ऑपरेशन सफेद सागर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के बड़े बड़े ऊंचाइयों पर बने हुए मोर्चों को ध्वस्त करने में, प्रिसीजन अटैक करने में मदद की थी और बहुत कामयाब साबित हुए थे। इसी तरह बालाकोट एयर स्ट्राइक में स्पाइस जो लेजर गाइडेड एम्युनिशन PGM उनका इस्तेमाल करके दुश्मन के टेरर कैंप को ध्वस्त कर दिया था। मिराज आज भी एक बहुत ही मजबूत लड़ाकू फाइटर जेट माना जाता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद तत्कालीन एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिपनिस कर रहे थे। अनिल यशवंत टिपनिस उस वक्त खुद एक मिराज विमान की बैक सीट पर बैठी थी। 20 साल पहले लेजर गाइडेड बॉम्ब कभी इस हाइट पे कभी नहीं इस्तेमाल किया गया था। एंड बाकी एक और रिमार्केबल बात यह, जो विशेष बात यह था कि कभी भी भारतीय वायुसेना में गुस्से में कभी लेजर गाइडेड बॉम्ब ड्रॉप नहीं किया था। तो इस वर्ष इस कारण जो हमारा जो 24 जून का जो LGB अटैक था वो क्वाइट स्पेशल था हमारे। बालाकोट में एयर स्ट्राइक का स्वर्णिम इतिहास भी इसी ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन महाराजपुर से रचा गया था। मिराज विमानों ने 26 फरवरी 2019 को आतंकी अड्डों पर इजराइल से खरीदे गए स्पाइस बम से हमला किया था।
8 मिनट के ऑपरेशन के बाद वो आराम से भारत लौट आए थे। स्पाइस 2000 भारत ने इजराइल से लिया है। भविष्य में स्पाइस 2000 का और बेहतर और घातक अवतार देखने को मिल सकता है। जो अभी हमारे पास 1000-2000 पाउंडर बॉम्ब है या 250 पाउंड बॉम्ब है, उसको स्मार्ट बनाता है। इसका मतलब वो अपने सटीकता से ग्लाइड करते हुए एक टारगेट की तरफ जा सकता है। ये है स्पाइस। स्पाइस का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज उसका सेंसर है और उसका अंदरूनी जो सॉफ्टवेयर है, जो टारगेट को ढूंढ के निकालता है या किसी एक पर्टिकुलर फ्लाइट पाथ को फॉलो करके जाके सटीकता से मार करता है। जैसे किसी वैली के अंदर कोई टारगेट है तो वो मनूवर करते हुए एक हवाई जहाज की तरह ग्लाइड करता हुआ जाके मारेगा। DRDO भी ऐसे एक वेपन के ऊपर काम कर रहा है जिसको बोलते हैं DRDO ग्लाइड बॉम्ब, जिसका कोई अभी तक नाम दिया नहीं है क्योंकि वो अभी डिजाइन स्टेज पे ही है। बट जब तक ये LCA Mark 2 जो अगले साल तक आने का है, तब तक हो सकता है इसका एक प्रोटोटाइप तो कम से कम तैयार हो जाएगा एक किट का। और ये सेम किट जो हमारे पास ऑलरेडी बॉम्ब है उसके आगे पीछे। पाकिस्तान को अक्सर ये डर सताता है कि भारत के आसमानी सिकंदर मिराज 2000 और स्पाइस की जोड़ी फिर कोई विनाशक खेल ना दिखा दे। और अब तो भारत की वायु सीमा की सुरक्षा के लिए रफाल आ गए हैं, जिनसे पाकिस्तान का भय लाजमी है। जी मीडिया, ग्वालियर। दुनिया भर में हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की रेस चल रही है और किसी के पास आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज तो किसी के पास 6 गुना तेज हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब अमेरिका आवाज की रफ्तार से 17 गुना तेज हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। हाइपरसोनिक रेस में अमेरिका, चीन, रूस, उत्तर कोरिया आगे दौड़ रहे हैं। भारत इस रेस में कहां है, आइए देखते हैं। विश्व में हाइपरसोनिक रेस चल रही है। सभी बड़े देश अपने शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। आज जो हम खबर दिखाने जा रहे हैं उससे अमेरिका, रूस, चीन, उत्तर कोरिया जैसे देश निराश हो जाएंगे। अमेरिका ने मार्च 2020 में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। प्रशांत महासागर में किया गया ये टेस्ट पूरी तरह सफल भी रहा। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार मैक 17 यानी लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह हाइपरसोनिक मिसाइल 30 मिनटों में ही अमेरिका से चीन तक का सफर तय कर लेगी। आप पहले ये समझिए कि परंपरागत मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल में क्या फर्क होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल और ऑर्डिनरी मिसाइल में बहुत फर्क है। दुनिया के देश, खासकर अमेरिका, रूस, चीन और अब भारत भी इस रेस में शामिल हो गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की होड़ में लग गए हैं। 6 to 7 मैक इसकी स्पीड होती है और इतनी तेज गति से जाती है कि जब तक टारगेट तक पहुंचती है टारगेट को पता ही नहीं लगता और टारगेट एंड पर जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। दरअसल अमेरिका को चीन की DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल से खतरा है और इसलिए अमेरिका अपनी मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। इन देशों का दावा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में माहिर होती है। ऐसे में अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका को गुआम या जापान में मौजूद अपने बेस की सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम करने पड़ेंगे। चीन की DF-17 मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य को भेज सकती है, ऐसा चीन दावा करता है। किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले उसकी आर्मी का मजबूत होना बेहद जरूरी होता है, ऐसे समझते हैं। इसलिए रूस ने वर्ष 2018 में ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया। इस मिसाइल का नाम है एवनगार्ड, एक ऐसी मिसाइल जो आवाज से 20 गुना तेज रफ्तार से अटैक करती है। आवाज से 20 गुना तेज स्पीड का मतलब है 24,700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार। रूस का दावा है कि एवनगार्ड ऐसी मिसाइल है जो किसी उल्का पिंड की तेजी से वार करती है, इसलिए इसे आग का गोला भी कहा जाता है।
अगर कभी युद्ध हुआ तो ये मिसाइल अमेरिका तक आधे घंटे से भी कम वक्त में पहुंच सकती है। इस हाइपरसोनिक रेस में अमेरिका, चीन, रूस, उत्तर कोरिया सबसे आगे दौड़ रहे हैं, लेकिन भारत इस रेस में कहां है? इंडिया हाइपरसोनिक जो एरिया है, इसमें हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जो सागरिका, जो सब सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है, पनडुब्बी जो जिसको ताकता है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। शौर्य जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। वैसे ही 2.8 माक या ध्वनि से लगभग 3 गुना स्पीड में जो जा रहा है ब्रह्मोस, उसी के लिए न चाइना के पास तोड़ है, न पाकिस्तान के पास। अब चौंकाने वाली खबर। 17 जनवरी को साइंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट छापी गई। इसमें कहा गया कि हाइपरसोनिक मिसाइल अंतरिक्ष में मौजूद अर्ली वार्निंग सिस्टम की नजरों से बच नहीं सकती है। इसका सीधा मतलब है कि हाइपरसोनिक मिसाइल रेस में शामिल अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश फेल हो गए। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि हाइपरसोनिक मिसाइल ग्लाइड सिस्टम पर उड़ती है। ये छोटी दूरी तक तो बहुत तेजी से जाती है, लेकिन जब लंबी दूरी की बात आती है तो ये वायुमंडल के दबाव में लक्ष्य से भटक सकती है और स्पीड भी कम हो सकती है, जबकि पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल इन सभी दिक्कतों को आसानी से पार कर लेती हैं। लिहाजा हाइपरसोनिक रेस में दुनिया हार चुकी है। क्या हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ध्वस्त किया जा सकता है? इस पे एक ओर लगी हुई है। यूएस की मिसाइल डिफेंस एजेंसी का मानना है कि यदि स्पेस में एक नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स और सेंसर्स के साथ, तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ध्वस्त किया जा सकता है। साइंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट ने अमेरिका, रूस और चीन के दावों की पोल खोल दी है। उस ख्वाब को तोड़ दिया है कि कई हजार किलोमीटर दूर से ये देश हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर सकते हैं।